गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अजीत प्रताप आज आप लोगों को डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत जो हमारा पेपर है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसके अंतर्गत हमारा जो संस्थाएं थी राज्य के स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली, उनका हम अध्ययन कर रहे थे। तो उनमें से अंतिम संस्था है सीमेट, उसको हम लोग जानेंगे सीमेट है क्या और ये इसका कार्यक्षेत्र क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और इसके आने के पीछे शिक्षा जगत में क्या कारण है। तो कुछ तीन महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सीमेट को हिंदी में जो बोलते हैं वो कहते हैं राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। एक बार फिर समझते हैं, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, पूर्ण रूप पूछा जाता है, चाहे वो हिंदी में दें चाहे अंग्रेजी में दें, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसको पिन पॉइंट करेंगे। तो ये राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये इसका हिंदी रूप है। तो इंग्लिश की बात की जाती है तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग, सीमेट का तात्पर्य होता है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो ये क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है, बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जो शिक्षा के क्षेत्र में, प्रशासन और प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है, पहला कदम है, महत्वपूर्ण कदम है। तो इस प्रकार से शिक्षा जगत में, शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंधन से संबंधित और नियोजन से संबंधित सीमेट पहला कदम है, जो क्या करता है, जो इस क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारियों और उनके कर्मचारियों के व्यवहारों में इस प्रकार से परिवर्तन लाता है जो शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए तत्पर हो सके, वो उसमें आमूलचूल परिवर्तन हो सके, उनको व्यवहारों को चेंज किया जा सके, शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, लक्षित उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त किया जा सके। तो ठीक है, इस प्रकार से इस संस्था को हमने जाना। नेक्स्ट है, इसमें इस संस्था की स्थापना उत्तर प्रदेश में जो स्वतंत्र प्रबंधन संस्थान के रूप में लखनऊ में स्थापित की गई है। इसका कार्यालय है संस्था सीमेट का स्थापित की गई है। सीमेट कहाँ स्थापित की गई है? लखनऊ में, लखनऊ राज्य सरकार द्वारा कहाँ स्थापित की गई है? लखनऊ में इसका कार्यालय है। ठीक है, कार्यालय कभी पूछता है इस संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से जो इसकी स्थापना हुई वो कब हुई? वो लखनऊ में हुई है। और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, इसको देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा नीति 1986। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। और दूसरा, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो वर्किंग प्लान था, कार्य योजना थी, कार्य योजना एवं कार्य योजना 1992 के द्वारा सीमेट की स्थापना उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की गई, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हुई। ठीक है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। कार्य योजना शिक्षा से संबंधित जो रिवाइज शिक्षा नीति आई 1992, उसकी संस्तुति के आधार पर सीमेट की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम करती है और खासतौर से किसमें, शैक्षिक प्रबंधन और नियोजन के क्षेत्र में काम करती है। तो इस प्रकार से हमने सीमेट को जाना कि सीमेट है क्या, एक बार फिर समझ लेते हैं। सीमेट
का जो संक्षिप्त रूप है उसका पूर्ण रूप पूछा जाता है। इसका पूर्ण रूप क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है बताएं। इसमें या तो आपको एक नंबर में पूछेगा या इसको ऑब्जेक्टिव में बना के देगा। इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से सही जो ऑप्शन होगा उसको आपको टिक करना होता है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा एक क्वेश्चन बनने की बहुत बड़ी संभावना रहती है। तो इसलिए हम इसका पूर्ण रूप देखेंगे हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में। तो इसका राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमेट को बोलते हैं, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो ठीक है, इस प्रकार से इसका संक्षिप्त रूप हुआ। और ये किसके तहत की गई स्थापना, वो 1986 की राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति और दूसरा जो शिक्षा की कार्य योजना 1992 थी उसके द्वारा इसको स्थापित किया गया। अब आगे देखते हैं इसकी स्थापना के कुछ कारण थे। सीमेट की स्थापना के कुछ कारण थे, महत्वपूर्ण कारण थे। इसको देख लेते हैं इसकी स्थापना क्यों की गई। तो इसमें से इसके 3 महत्वपूर्ण कारण थे, उसको जानेंगे हम लोग। पहला था स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर। पहला था स्कूल शिक्षा के जो विभिन्न लेवल होते हैं, विभिन्न स्तर होते हैं, उन स्तरों पर जो भी शैक्षिक शिक्षा से संबंधित योजनाकार होते हैं, जो भी चीज़ों को प्लान करते हैं, वो व्यक्ति और जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, प्रशासक होते हैं, वो उनके कार्य को जो भी कर रहे हैं उनकी सेवा से पहले तथा सेवा के बाद उनको प्रशिक्षण प्रदान करना सीमेट का कार्य होता है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर, विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले जो भी योजनाकार होते हैं, जो भी प्लानर होते हैं, वो और साथ साथ जो भी और वर्कर होते हैं, प्रशासक होते हैं, उनको उनकी सेवा से पूर्व और सेवाकालीन शिक्षण प्रदान करना ये किसका काम होता है, सीमेट का काम है। इसलिए क्या किया गया, इसकी स्थापना करने का एक कारण था, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था जिस कारण सीमेट की स्थापना हुई। नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 है वे व्यक्ति शैक्षिक नियोजन तथा प्रशासन से जुड़े हैं, उनके लिए प्रशिक्षण एवं ओरिएंटेशन कार्यक्रमों की व्यवस्था करना। अर्थात जो भी व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में जो जुड़े हुए हैं, जो अभी मैंने बताया, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी योजना बनाते हैं या प्रशासन के क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। साथ साथ ओरिएंटेशन कोर्स होते हैं, अभिनवीकरण जो पाठ्यक्रम होते हैं उनका निर्माण करना किसका कार्य है, वो है सीमेट का। इसलिए इसकी स्थापना हुई। एक अगला कारण था, दूसरा कारण था इसके लिए इसकी स्थापना हुई। सॉरी, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तीसरा कारण था नई शिक्षा नीति 1986 एवं कार्य योजना, शिक्षा से संबंधित जो कार्य योजना थी, वर्किंग प्लान था, तो वो 1992 के द्वारा कुछ सुझाव दिए गए थे प्रदेश सरकार को और खासतौर से भारत सरकार को। तो उन जो सुझावों पर अमल करने के लिए इस नीति की क्या किया गया, सीमेट की स्थापना की गई। तो ये भी एक कारण था। अब आगे देखते हैं अब देखते हैं इस संस्थान के कार्य। ये तीनों कारण हो गए, इसको मिटा देते हैं। यहाँ चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं सीमेट के कार्य महत्वपूर्ण है, आप उसको गौर से देखेंगे, इस पर ध्यान देंगे। सीमेट के कार्य शॉर्ट में लिखेंगे यहाँ पर, सीमेट के कार्य।
कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनका हम लोग उल्लेख करेंगे, हम इनको पढ़ेंगे। तो पहला कार्य क्या है? पहला कार्य है मूल्यांकन संबंधी अध्ययन करवाना। पहला मूल्यांकन संबंधी अध्ययन करवाना। मूल्यांकन संबंधी अध्ययन करवाना, ठीक है, ये इसका पहला कार्य है। दूसरा कार्य है वो है प्रशिक्षण तथा ओरिएंटेशन कोर्सेज। प्रशिक्षण, नंबर 2 प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण तथा अभिनवीकरण पाठ्यक्रम अर्थात प्रशिक्षण तथा अभिनवीकरण या ओरिएंटेशन जो कोर्स होते हैं उनकी क्या करना? पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना। कौन करता है? और किसका काम है? ये सीमेट का काम है, बहुत महत्वपूर्ण है। 2 महत्वपूर्ण कार्य इसके हो गए। पहला मूल्यांकन संबंधी अध्ययन करवाना, किसको? जो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी योजनाकार हैं, जो भी प्लानर हैं वो, और शासक, इसमें जो भी प्रशासक हैं उन लोगों को क्या करवाना है? शिक्षा संबंधी मूल्यांकन संबंधी अध्ययन करवाना है। दूसरा है प्रशिक्षण तथा अभिनवीकरण पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना। कौन करता है? सीमेट करता है। नेक्स्ट है प्रदत्तों का एकीकरण। नंबर 3 प्रदत्तों का एकीकरण। प्रदत्तों का एकत्रीकरण। हमें किसी भी समस्या का समाधान करना है शिक्षा से संबंधित, तो हमें क्या करना होगा? उस समस्या से संबंधित तमाम आंकड़े होते हैं जो वर्गीकृत भी हो सकते हैं, वर्गीकृत भी हो सकते हैं। उनको क्या करना है? उनको कलेक्ट करना है, उनको इकट्ठा करना है। इसलिए तीसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है? जो भी संबंधित शिक्षा से संबंधित समस्या है उससे संबंधित जो भी आंकड़े दे रखे हैं, प्रदत्त दे रखे हैं, डाटा दे रखा है, उसको हम क्या करेंगे? उसको इकट्ठा कौन करता है? करवाता है, सीमेट करवाता है, इसका कार्य। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 4। चौथा कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है, देखेंगे आप, सर्वेक्षण, सर्वे करना। सर्वेक्षण, ठीक है, सर्वे। किसी भी शिक्षा से संबंधित किसी भी समस्या के संबंध में सर्वे कौन करवाता है? सीमेट करवाता है। किसको करवाता है? जो इस शिक्षा से संबंधित प्लानर हैं, जो कार्य योजना बनाने वाले हैं, और जो भी उससे संबंधित क्या है, शासक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको क्या करवाना है? सर्वेक्षण करवाना है, सर्वे करवाना है। नेक्स्ट है वो है नई शैक्षिक जानकारियों के दस्तावेज तैयार करना। अगला ये मैं लिख देता हूँ 5वां, नई शैक्षिक जानकारियों के दस्तावेज तैयार करवाना। जो भी डॉक्यूमेंट हैं शिक्षा से संबंधित उनको तैयार कौन करवाता है? वो सीमेट करवाता है। नेक्स्ट है इसमें 6वां अनुसंधान कार्य, 5वां अनुसंधान कार्य, अनुसंधान कार्य या शोध कार्य,
शोध कार्य, शिक्षा से संबंधित जो भी इनोवेशंस हो रहे हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको समाप्त करने के लिए या उन पर विजय प्राप्त करने के लिए तमाम प्रकार के शोध कार्य किए जाते हैं, तमाम रिसर्च वर्क किया जाता है। वो कौन कराता है? वो सीमेट उसकी व्यवस्था करता है, उसको कार्य करता है, उस पर कार्य करवाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने जो सीमेट थे उसके कारण जाना कि इसकी स्थापना के क्या कारण थे, 3 कारण हम लोगों ने जाने। फिर उसके कार्य क्या है, 6 कार्य हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। एक बार फिर देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण जो कार्य हैं, उन्हें मूल्यांकन संबंधी अध्ययन करवाना, अभी डिटेल से बताया मैंने। दूसरा है प्रशिक्षण तथा नवीकरण पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना, कौन करता है? सीमेट करता है। नेक्स्ट है प्रदत्तों का एकीकरण, जो भी डाटा होता है शिक्षा में समस्याओं से संबंधित, तो उसका एकत्रीकरण कौन कराता है, उसको कलेक्शन कौन करवाता है? वो कार्य है सीमेट का। और नेक्स्ट है नई शैक्षिक जानकारियों के दस्तावेज तैयार करना, जो भी शिक्षा में इनोवेशन हो रहे होते हैं, जो भी शिक्षा में नवीन शोध हो रहे होते हैं, जो भी शिक्षा में नए प्रकार के प्रयोग हो रहे होते हैं, उनके जानकारी से संबंधित डॉक्यूमेंट तैयार कराना, अभिलेख तैयार कराना, वो सीमेट का कार्य होता है। बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है अनुसंधान एवं शोध कार्य, शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर शोध कार्य करवाना या अनुसंधान कार्य करवाना, इसका काम है, सीमेट का काम है। इस प्रकार से हम लोगों ने आज के स्टेटमेंट में सीमेट को जाना, सीमेट है क्या और इसके उद्देश्य क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या थे और इसकी स्थापना के कारण क्या थे और इसके कार्य क्या है, महत्वपूर्ण कार्य हम लोगों ने जाने हैं। इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरीज करनी हो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पर मैं उसको आपका समाधान दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।